माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आशा है अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। हमने अपने प्रीवियस वीडियोज में आपसे ट्रेड डिस्काउंट की बात कर ली थी और हमने कुछ एंट्री भी सीख ली थी। आज हम लोग कैश डिस्काउंट की थीम सीखने जा रहे हैं। आखिर कैश डिस्काउंट होता क्या है? कैश डिस्काउंट हम लोग क्यों अलाउ करते हैं? क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है? तो हमने आपसे कहा था कि डिस्काउंट टू टाइप से है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो देखिए, कैश डिस्काउंट जैसा उसका नाम है वैसा उसका मीनिंग है। ये कैश ट्रांजैक्शन पर ही होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। कैश डिस्काउंट कभी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन पर नहीं होगा। कैश अगर है तो कैश डिस्काउंट की बात करिएगा। अब कैश डिस्काउंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? हम लोग बिजनेस में क्रेडिट में गुड्स बेचते हैं और क्रेडिट में खरीदते भी। इससे आप बच नहीं सकते। क्रेडिट में खरीदना बेचना तो चलता रहेगा, आज से नहीं, हमेशा से। उधारी तो चलती है, तो क्रेडिट में गुड्स हम खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। लेकिन आप एक बात सोचिए, अगर हम गुड्स क्रेडिट में बेचें और हमारा पैसा टाइम से रिसीव ना हो, हमें पैसे की प्राप्ति समय से ना हो, तो फिर हमें अपने बिजनेस को मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। हमारी वर्किंग कैपिटल कम हो जाती है। अरे भाई, हमने जिनसे गुड्स खरीदा है उन्हें पेमेंट करना है, हमें एम्प्लॉय की सैलरी भी देनी है, हमें दुकान का किराया भी देना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पे करना है, टेलीफोन चार्ज देने हैं। तो डे टू डे ऑपरेशन में बहुत सारे खर्च करने हैं। अगर हमने उधार गुड्स बेचा और पैसे अगर टाइम से नहीं मिले तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम लोग कस्टमर को इनकरेज करते हैं कि भैया अगर आप समय से पेमेंट कर दो, समय से जल्दी, यानी जो हमने आपको टाइम दिया था उससे पहले पेमेंट कर दो, तो हम कुछ पैसा छोड़ देंगे। ठीक, हमें लेने हैं मान लो 2 मंथ के बाद 10,000 रुपये एक व्यक्ति से, एक डेटर से 10,000 लेने आफ्टर 2 मंथ। हमने आज शर्त रख दी कि भैया अगर आप आज ही दे रहे तो हम 9,000 ले लेंगे, हिसाब क्लियर। तो सामने वाला पर्सन भी खुश हो गया, कह रहे भाई 1,000 कम देने पड़ रहे, वो हमें आज ही दे देगा। तो 1,000 रुपये जो हमने छोड़ दिए वो हो गया कैश डिस्काउंट। ठीक, तो कैश डिस्काउंट का मेन पर्पज प्रॉम्प्ट पेमेंट है, जल्दी से पेमेंट हो जाए, क्विक पेमेंट हो जाए। ठीक, दूसरी बात, ये बुक में रिकॉर्ड होगा। कैश डिस्काउंट को हम बुक में रिकॉर्ड करेंगे और कैश ट्रांजैक्शन पर ही होगा। बस इतनी सी बात है। हाँ, इनवॉइस में इसे रिकॉर्ड नहीं करते। तो मेन ऑब्जेक्टिव कैश डिस्काउंट, प्रॉम्प्ट पेमेंट मीन्स टाइम से पेमेंट हो जाए। सेकंड पॉइंट, कैलकुलेट, जो अमाउंट पेड करेंगे रिसीव करेंगे उस पर पेमेंट कैलकुलेशन होगा, बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा और इनवॉइस में रिकॉर्ड नहीं होगा। और उधार की तो बात ही नहीं है, कैश ट्रांजैक्शन पर ये होगा। तो हम लोग एक एक एग्जाम्पल इसका देखें। ठीक है, परचेज सेल में भी इसको साथ में ले सकते हैं और किसी को पेमेंट करना हो उसमें भी ले सकते हैं। देखो हम एक एग्जाम्पल लिखें। गुड्स परचेस्ड फॉर कैश रुपी 50,000 एट 5% कैश डिस्काउंट। हमने 50,000 का गुड्स खरीदा और इस पे 5% कैश डिस्काउंट मिल गया हमें। तो इसका मीनिंग है कि कम पैसे तो देने पड़ेंगे, बट कैश डिस्काउंट है, बुक में रिकॉर्ड होगा। अकाउंट कौन कौन से अफेक्ट हो रहे हैं, देखो थोड़ा इसको डिटेल कर लें। एक तो अकाउंट अफेक्ट हो रहा परचेज अकाउंट, सेकंड अफेक्ट हो रहा है अकाउंट कैश अकाउंट, और हमें कम पैसे देने पड़ेंगे मतलब डिस्काउंट हमें रिसीव्ड हो रहा। तो एक अकाउंट हो गया डिस्काउंट
रिसीव्ड अकाउंट। ये 3 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। इनका नेचर क्या है? परचेज अकाउंट हमारा एक्सपेंस अकाउंट है। कौन सा है? एक्सपेंसेज है। कैश हमारा एसेट्स अकाउंट है। ये डिस्काउंट रिसीव्ड रेवेन्यू हो गया। ठीक है, 3 टाइप के अकाउंट दिख रहे हैं आपको। हमें 3 रूल्स फॉलो करने हैं। एक्सपेंस अकाउंट का रूल्स क्या है? एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट। हम लोग गुड्स खरीद रहे, खर्च बढ़ रहा परचेज की फॉर्म में, तो हम परचेज को हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। अच्छा, कैश के फॉर्म में एसेट्स हमारी कम हो रही, एसेट डिक्रीज क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। और हमें डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, इनकम हो रहा, हमें इनकम इंक्रीज हो रही है, इनकम इंक्रीज क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो जर्नल में एंट्री क्या बन जाएगी? देखिए, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड टू डिस्काउंट रिसीव्ड काउंट नरेशन गुड्स परचेस्ड फॉर कैश एट 5% कैश डिस्काउंट। हम लोगों ने गुड्स खरीदा है 50,000 रुपये का। इसका मीनिंग हमें कितना पैसा पे करना है सामने वाले को? 50,000 इतना पे करना है नॉर्मली। तो 50,000 पे हम लोग 5% डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे। ये होता है 2500। अब 50,000 में से हमें 2500 डिस्काउंट मिल गया। ठीक है, 2500। तो हम एक्चुअल पेमेंट कितना करेंगे? 47,500। 47,500 हमें पेड करना पड़ेगा, नेट अमाउंट पेड इन कैश। तो गुड्स तो हमारा परचेज हुआ 50,000 का, तो परचेज के सामने कितना लिखना पड़ेगा? 50,000। कितना कैश हम पेड कर नेट अमाउंट? 47,500। डिस्काउंट रिसीव हो गया हमें 2500। तो देखिए, हम लोगों ने तुरंत पेमेंट कर दिया। दुकानदार ने ऑफर किया था कि 5% का कैश डिस्काउंट है आपको अगर आप कैश में खरीदते हैं। हम लोगों ने कैश में गुड्स खरीदा, पैसे दे दिए, तो हमें कितना डिस्काउंट मिल गया? 5%। और ये कैश डिस्काउंट है, तो कैश डिस्काउंट बुक में रिकॉर्ड भी हो गया। तो इस तरह से ये गुड्स खरीदा कैश में और डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। अच्छा, एक और खास बात, डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ ही चलना है। आप एक बात याद रखें, कैश की पूंछ है ये, हमेशा कैश के पीछे चलेगा। जहाँ कैश होगा वहीं डिस्काउंट हमें जाना है। ये बात याद रखेंगे आप लोग, कैश डिस्काउंट। हाँ, एक और एग्जाम्पल लिख ले रहे। ये तो हो गया परचेज करने वाला, अब सेल वाला देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग गुड्स सेल कर दे रहे हैं। हम लोग गुड्स को क्या करें? बेचेंगे। और डिस्काउंट हम फिर अलाउ करना पड़ेगा, क्योंकि कैश जब हमें रिसीव होगा तो डिस्काउंट हम अलाउड करेंगे, कैश पेड करेंगे तो डिस्काउंट हमें रिसीव्ड होगा। गुड्स यहाँ परचेज की जगह जरा सा लिखना है गुड्स सोल्ड। परचेज की जगह क्या लिख दें? गुड्स सोल्ड। अब यहाँ डिस्काउंट का थोड़ा परसेंट बढ़ा दिया लो, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। और क्या होगा? अब यहाँ पे देखो कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट होंगे। ये तो पहला हो गया, सेल्स अकाउंट अफेक्ट होगा, हैं? कैश भी अफेक्ट होगा। और डिस्काउंट रिसीव्ड की जगह क्या होगा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है, अब जो 3 अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, गुड्स हमने बेचा है तो सेल्स अकाउंट अफेक्ट हो रहा, ये रेवेन्यू अकाउंट में काम काउंट होगा। ठीक है, कैश हमारा एसेट्स हो गया बिजनेस का। और अब डिस्काउंट क्या हो रहा? गुड्स बेच रहे हम लोग हैं,
तो अब हम कम पैसे रिसीव करेंगे, कुछ पैसा छोड़ देंगे, तो जो हो गया डिस्काउंट अलाउड। अलाउड एक तरह से एक्सपेंसेज और लॉसेज में काउंट होगा, ठीक है, एक्सपेंस एंड लॉसेज अकाउंट में। बस अब हमें रूल्स फॉलो कर देने हैं तीनों। रेवेन्यू का रूल्स है इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट। गुड्स बेच रहे, क्या हो रहा, रेवेन्यू हमारा बढ़ रहा, तो हम लोग सेल्स अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। गुड्स बेच रहे, कैश बढ़ रहा, एसेट्स इंक्रीज हो रही कैश के फॉर्म में, एसेट्स इंक्रीज हम लोग क्या करते, डेबिट करते। और डिस्काउंट अलाउड करना पड़ रहा तो लॉस हो रहा, लॉस इंक्रीज क्या करते, डेबिट करते। तो इसकी एंट्रीज क्या बन जाएगी जर्नल में, देखिए कैश डेबिट, हाँ, कैश अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट भी डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, हाँ, और टू सेल्स अकाउंट। नरेशन वैसा ही, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड फॉर कैश एट 10% कैश डिस्काउंट। देखिए हम लोगों ने गुड्स बेचा और 10% कैश डिस्काउंट का ऑफर किया। इसका मीनिंग है जो लोग कैश पेमेंट करेंगे हम उन्हें 10% छोड़ देंगे, कम ले लेंगे। तो देखिए वर्किंग नोट कर लें, 50,000 का गुड्स है, डिस्काउंट कितना है 10%, मीन्स 5,000। अब 50,000 का गुड्स हमने बेचा, इसमें से 5,000 रुपये डिस्काउंट हो गया, हमें नेट कैश रिसीव हो जाएगा 45,000। तो कैश के सामने लिखा जाएगा 45,000, डिस्काउंट हमने अलाउ किया 5,000, और टोटल सेल के सामने 50,000, राइट। इस तरह से ये हुई कैश डिस्काउंट के भी सिंपल थीम। और भी कंडीशंस हो सकती हैं, 2 और एग्जाम्पल देखते हैं। तो गुड्स कैश डिस्काउंट का क्या होगा, बुक में रिकॉर्ड होगा, कैश जो हम पेड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं उस पर कैलकुलेट होगा, और हमेशा कैश के साथ चलेगा, ये बात याद में रखनी है। जहाँ कैश है वहीं ये डिस्काउंट है। हमने आपसे कहा कि कैश की ये क्या रहेगी, पीछे पीछे चलेगा, जहाँ कैश वहीं डिस्काउंट, ध्यान में रखना है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी आप लोग बिल्कुल सीखे जाएंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, बस कंटिन्यू आप लोग वीडियो देखते रहिए। हाँ, जर्नल से स्टार्ट करिए, बेसिक टर्म से स्टार्ट करिए और कंटिन्यू बढ़ते चले जाइए। अब कई बार ऐसा होता है कि हम लोग गुड्स, पहले हमने क्रेडिट में गुड्स बेचा था एक पर्सन को, अब उससे ऑफर कर दिया था कि भैया अगर आज ही पेड कर रहे हैं तो कुछ हम तो आपको डिस्काउंट कर देंगे, जैसे कैश रिसीव्ड फ्रॉम कपिल रुपी 45,000 in full settlement of रुपी 50,000। तो देखिए हमें कपिल से कैश मिल गया 45,000, किसके फुल सेटलमेंट में, 50,000 के। 50,000 रुपये हमें लेने थे लेकिन फुल सेटलमेंट में 45 रिसीव हो गए। इट मीन्स क्या हो गया, इसको और क्लियर करना हो तो एंड और क्लियर कर दो, एंड डिस्काउंट अलाउड रुपी 5,000। अंडरस्टूड है, 50,000 हमें लेने थे, फुल सेटलमेंट में 45 रिसीव हो गए और अकाउंट क्लोज हो गया। इट मीन्स हमने कितना डिस्काउंट अलाउड कर दिया, 5,000। अब फिर से वही देखने अकाउंट कौन से अफेक्ट हो रहा है, एक तो कैश अकाउंट अफेक्ट हो रहा, और हमने क्या अलाउ कर दिया, डिस्काउंट अलाउड कर दिया, एक्सपेंस और लॉस इंक्रीज हो गया। गिवर कौन हो गया, कपिल,
कपिल हमारा एक्चुअल में डेटर है, और डेटर डिक्रीज क्रेडिट करते एसेट्स हो गए। क्या एंट्री पास हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कपिल। अगर अकाउंट लगाना पोस्ट ऑफिस, कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। जब भी कैश हमें रिसीव होगा हम डिस्काउंट अलाउड करेंगे। अमाउंट क्या आएगा? कैश के सामने 45,000, डिस्काउंट के सामने 5, और टोटल हो गया 50,000। इसका मीनिंग ये हुआ कि कपिल से हमें 50,000 रुपये लेने थे, 45 में हिसाब क्लियर हो गया, तो 5,000 क्या हो गया, हमने डिस्काउंट अलाउड कर दिया क्योंकि उसने टाइम से पेमेंट कर दिया। इसी तरह हमें पेमेंट करना होता, कई बार हम लोग फुल सेटलमेंट में कम दे देते हैं। देखिए ऐसा हो सकता है। एक और एग्जाम्पल, हम लोग को किसी का पेमेंट करना हो और पेमेंट करें और हमें कुछ कम देने पड़े पैसा, तो बाकी रेस्ट क्या कहलाएगा? डिस्काउंट कहलाएगा। हमें डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। है अब जैसे एक और एग्जाम्पल है, बड़ा सिंपल है, तो आप लोग को धीरे धीरे ये सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। हम देखिए एक और एग्जाम्पल है, कैश पेड टू अनिल ₹48,000 इन फुल सेटलमेंट ₹50,000। हमने अनिल को 50,000 के सेटलमेंट में 48,000 दे दिए, सेटल हो गया हिसाब, अकाउंट सेटल हो गया। कितना डिस्काउंट हमें मिल गया? 2,000। ये ऐसा ही रहता है, और क्लियर करना हो तो लिख सकते हैं, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹2,000। ये केवल आपको क्लियर करने के लिए इतना लिख दिया, ठीक है। तो हमने कपिल को 50,000 के बदले में 48,000 दे दिए, और हिसाब भी क्लियर हो गया। इसका मतलब हमें कितने कम देने पड़े? 2,000। ये 2,000 हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया। जब हम कैश पेड करते हैं तो डिस्काउंट हमें रिसीव्ड होता है, जब हम कैश रिसीव्ड करते हैं तो डिस्काउंट हम अलाउड करते हैं। कैश डिस्काउंट बुक में रिकॉर्ड जरूर होगा। एंट्री क्या बनेगी? देखिए अनिल को पैसे दे रहे, इट मीन्स इनसे हमने गुड्स खरीदा होगा, तो अनिल हमारा क्रेडिटर बिजनेस का है, और क्रेडिटर होती लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कम होती तो हम लोग डेबिट करते, तो अनिल को डेबिट कर देंगे। हम लोग क्या है, मॉडर्न अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। हाँ, अनिल्स अकाउंट डेबिट, और कैश के फॉर्म में एसेट्स कम हो रहा तो कैश क्रेडिट कर देंगे, एसेट डिक्रीज क्रेडिट करते। और क्या हो रहा? इनकम हो रहा, डिस्काउंट रिसीव हो रहा, इनकम इंक्रीज क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। नरेशन हो जाएगा, कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। कैश पेड कर दिया और डिस्काउंट क्या हो गया? रिसीव्ड हो गया। अब कितना कैश पे किया हमने? 48,000। डिस्काउंट मिल गया हमें 2,000, और टोटल हो गया कितना? 50,000। तो ये इस तरह से कैश डिस्काउंट की थीम होती है। कैश डिस्काउंट कैश ट्रांजैक्शन पर होगा, बुक में रिकॉर्ड होगा। कैश रिसीव्ड होगा तो डिस्काउंट हम अलाउड करेंगे, कैश पेड करेंगे तो डिस्काउंट हमें रिसीव्ड होगा, और ऑलवेज डिस्काउंट कैश के साथ ही चलेगा। कैश अगर डेबिट है तो डिस्काउंट नेचुरल है कि डिस्काउंट भी
डेबिट होगा। कैश अगर क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो आप लोग को हमें लगता है कि ये कैश डिस्काउंट की थीम क्लियर हो गई होगी। अब क्या है, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग ट्रेड और कैश दोनों डिस्काउंट एक साथ होंगे तो उनकी ट्रीटमेंट करना सीखेंगे। तो आप लोग वीडियो देखते रहिए और हाँ, हमने आपसे कहा शेयर जरूर करिए वीडियो, ताकि वे स्टूडेंट जिन्हें बड़ी प्रॉब्लम्स आती है, वो डिस्काउंट को समझ नहीं पाते, उन्हें भी सीखने में हेल्प हो। थैंक यू।